जय हिंद साथियों। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 6। और जैसा कि हम हर क्लास को स्टार्ट करते हैं विद ए शायरी, तो आज की जो शायरी है उसके साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी डिले ये क्लास रहने वाली है एचटेट के लिए और एचएससी के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए। तो एचएसएससी और एचटेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आए हैं। काफी इजी मेथड रहने वाला है। सो ज्यादा वेट ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि हर सवाल एक चुनौती है। वाकई में चुनौती है भाई। हर हल एक नई सफलता की कहानी है। मेहनत और लगन से पढ़ो गणित को, क्योंकि यही तुम्हारे सपनों की निशानी है। भाई यही है, मेहनत करते रहो तो सपने अपने आप साकार हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, काफी हलवा। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में बताना है। देखिए दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है? असेंडिंग मतलब कि चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर्स। और एक होता है अपने पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर्स। सो ये उनके लिए भाई जिनके बिल्कुल ही बेसिक नहीं मजबूत हैं तो वो समझ सकते हैं। तो डिसेंडिंग होता है मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, फिर पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। और असेंडिंग में पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी मेथड से करेंगे, कोई रफ और टफ फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ती हैं। तो बस जैसे कि आपने क्लास 7th 8th में किया है सेम आपको क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है। 7 को डिवाइड करो 11 से। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि सब में नंबर सेम है क्या? 11 14 13 15, 15 14, 14 15 13 13। ये करेक्शन है भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो तो ये 11 होगा। ठीक है। ओके, ये है क्या? 13 11 14 15। तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम है। तो इसको डिवाइड करो तो जीरो पे जाएगा 7 यानी कि 70, 11 6 66 बच्चे 4, 11 तिया 33 बच्चे कितने 7। तो 11 6 66। तो पहला ये हो गया। सेकंड नंबर पे अपना 9/14 को कर लो। 9/14 यानी कि 9 को डिवाइड करना है किससे? 14 से। तो डिवाइड करो, जीरो पे आएगा, ये हो जाएगा 90। 14 6 84 होते हैं, कितने बचे? 6। तो 6 और 14 चौका 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। 6 बचा ना, 14 चौका 56। तो बच्चे कितने? 4। 14 23 42 और ज्यादा होगा 14 दूनी 28। ओके। तो 3 डेसिमल तक ये निकालते हैं। उसके बाद 8/13। तो इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 13 छिक 78 2, 13 एकम 13, 13 छिक 78 2 बचे, 13 एकम 13 7 और 70 हो गए, 13 पंजे 65। उसी तरीके से 11/15 को करो। 11/15 को करोगे तो ये आ जाएगा 15 सत्ते 105। तो 6 6 चल रहा है, यहाँ पे 7 आ गया तो इससे आगे करने की नीड नहीं है। अब सबसे पहले बड़ा नंबर देखो कौन सा होगा। तो सबसे पहले इनमें से सबसे पहले बड़ा नंबर, सबसे पहले बड़ा नंबर यही है। ओके, डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर पूछा, सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8/13। तो 8/13 पहला बड़ा नंबर है। तो क्या देखो ये मैच कर रहा है क्या? 8/13 कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है। 8/13 ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपना ऑप्शन मिल गया है तो उससे आगे अपने को करने की नीड ही नहीं है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ओके, तो इसी हलवे क्वेश्चन के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन्स। हेक्सागोन्स क्या होता है? हेक्सागोन्स मतलब कि जिसकी साइड कितनी हो? 6 हो, जिसकी 6 साइड हो उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं। तो हेक्सागोन का फिगर कैसा होता है ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का एक हेक्सागोन होता है जिसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स होती हैं और हर एंगल्स कितना 60 डिग्री का होता है। तो 6
एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कि जिसकी साइड्स बहुत सारी होते हैं, या जिसकी साइड 3 या 3 से ज्यादा हो, तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो उसका कितना सम होता है, वो होता है 360। हेक्सागोन है, हेक्सागोन की कितनी साइड्स है, हेक्सागोन की 6 साइड्स हैं। तो 360 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 6 से, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 0 बच जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, आगे बढ़े। ओके, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या है कि ए बी सी आर दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दिए गए हैं ए बी सी। ए माइनस बी की वैल्यू है अपने पास, बी माइनस सी की वैल्यू इसने दे रखी है। तो इसने पूछा है कि एंगल ए बी सी क्या किसके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप एक समझिए कि इसके अंदर क्या ट्रिक यूज होने वाली है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर ट्रिक यूज होने वाली है, यानी कि फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, वो है कि सम ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है अपने पास 180 डिग्री। तो ये ट्रिक इसके अंदर यूज होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे 3 एंगल दिए गए ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। करेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इसने दे रखा है a माइनस बी। अब गिवन में क्या क्या दे रखा है इसने, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसने क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है इसने कि a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू निकालूं, तो b को यदि मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 15 प्लस बी, ये हो जाएगा। करेक्ट है, a की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड उसके बाद इसने दे रखा है कि b माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना दे रहेगा 30 डिग्री। अब यहां से यदि मैं b की वैल्यू निकालूं, तो यहां से b की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा कितना 30 प्लस सी। करेक्ट है। ओके, अब आप क्या करो, यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे यदि मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस 15। अब सही है, दोनों जगह हमने b की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, अब सम ऑफ एंगल्स कितना दे रखा है, सम ऑफ एंगल्स जो होता है वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम तीनों का वो होता है कितना 180 डिग्री। ए की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ए की जो वैल्यू है वो 15 प्लस बी को एज इट इज रखो। सी की क्या वैल्यू है, सी की भी यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे बी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा b माइनस 30 इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा b माइनस 30, सी की जगह मैंने ये रखा, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर दो, 15 15 माइनस के 30 है, प्लस के 15 है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -15 से रह जाएगा यहाँ पे, और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3b माइनस 15 इज इक्वल टू 180। 15 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 195। तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 195। और इसको जब आप कट करोगे तो ये आएगा 3 6 18, 3 पंजे 15। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। देखो कोई सी ऑप्शन में है क्या बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 65 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। एक ही अपने को निकालना है, तो इससे अपना काम चल गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी हलवा क्वेश्चन है। ओके, बढ़िया। सो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने कहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रोपोर्शंस ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले तो यदि मुझे कंपाउंड प्रोपोर्शन नहीं पता तो मैं इसको सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ओके, थोड़ा सा हमने प्रोपोर्शन लिखना था, कंपाउंड नहीं लिखना यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं यहाँ से इरेज।
कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है? तो यदि मैं यहाँ पे एक प्रोपोर्शन लिखूं ए बी और सी और डी, ये जो टर्म्स होती हैं ए बी, इसको हम बोलते हैं क्या? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है। और एक हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट हमारे इसमें क्या क्या रहेंगी? ये रहेगा 2 होगा, इसका पहली टर्म्स यानी कि 5 ये होगा, और इसकी पहली टर्म्स यानी कि 8 होगा। और कॉन्सिक्वेंट्स क्या होंगी? कॉन्सिक्वेंट्स होंगी 3 यानी कि सेकंड टर्म, मोटा मोटी सेकंड टर्म, और कुछ नहीं है, ये ज्यादा इंग्लिश में नहीं जानेगा, बस आराम से समझिए कि सेकंड टर्म 6 और 9। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन मुझे निकालना है क्या? कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो जब मुझे कंपाउंड प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो मेरी फर्स्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2, 5 और 18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय या रेशो बाय इनको क्या कर दूंगा? नीचे वाले को जो सेकंड टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, या डिवाइड कर लो या रेशो लगा लो, सेम चीज है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 कितना होगा? ये 80। मैं यहाँ पे क्योंकि आंसर में अपने को रेशो दे रखी है तो मैं यहाँ पे रेशो ही लगा लेता हूँ, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18, 18 निम्मा 162। अब कट कर दो, 2 पे जाएगा तो ये 2 पे जाएगा तो ये जाएगा 40, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 40 81 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है काफी आसान क्वेश्चन, मजा आ गया करके? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जिसको इसका कंसेप्ट पता होगा वो इसको सोल्व कर लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। इसने कहा है कि x इज ए रियल नंबर। सब 10th का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का, यानी कि जो पोलिनोमियल है उसके अंदर का क्वेश्चन है। ज्यादा बड़ा वो क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब हाई लेवल का नहीं है। देन द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछिए इस पोलिनोमियल की, मिनिमम वैल्यू पूछिए इस पोलिनोमियल की। अब यदि मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती है जनरल फॉर्म। अब मुझे दे क्या रखा है? मुझे दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं 0 मान लेता हूँ इसको। तो इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू होगी 1, और बी की वैल्यू कितनी होगी? -1, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 1 होगी। सही है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे a की वैल्यू जो 1, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी कि 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा है तो ये बन जाएगा अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसमें पैराबोला बनता है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मिनिमम वैल्यूज किसके ऊपर होगी? जब अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी? मिनिमम वैल्यू जो लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू जो लाई करेगी यानी कि जो ओकर करेगी, इसके ऊपर करेगी, वो करेगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसके पीछे का ये कंसेप्ट है। तो यहां से x इज इक्वल टू बी की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है? -1 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये मेरे यहाँ पे x की वैल्यू आई है, बट मुझे इसकी पोलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यानी कि ये जो पोलिनोमियल है x, तो x की जगह मैं रख देता हूँ 1/2, यानी कि x की जगह मैं 1/2 रखूंगा तो इस पोलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो रख दो x की जगह 1/2। तो x की जगह जब पे 1/2 रखो तो इसका स्क्वायर यानी कि यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 प्लस 1, यही होगा। अब इसको आप सोल्व कर दो, बहुत ही आसान है। तो इसका पूरे का एलसीएम ले लो, इसका 1, तो पूरे का एलसीएम कितना लोगे? 4 हो जाएगा। 1 माइनस ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/4
4 क्या होगा, इसका आंसर होगा 3/4। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप करोगे तो मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है ज्यादा, मतलब डरने का नहीं इन क्वेश्चनों से। ये रेशो दे रखी है, ये रेशो अपने को निकालनी है, बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर ये किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई 7। रेशो है तो मैं अभी एक्स नहीं, मैं इसको सिर्फ सिंपली ओपन कर रहा हूँ, 7 मान रहा हूँ। और सेकंड टर्म दे रखी है मुझे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफिकेशंस मतलब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब इसके अंदर जब मैं इस पोलिनोमियल के अंदर जब मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। कि जब दोनों का सम कितना 7, 7 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई और मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब बस फॉर्मूले इस जो निकालना है उसके अंदर रख दो। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, बस एक्स और वाई की वैल्यू रख दो। एक्स की जगह 5 और 2 की वाई की जगह 2। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सेम चीज यहाँ पे 5 25 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 21। तो 29, तो ये कितना हो जाएगा 29/21। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसने कहा कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। अब सबसे पहले तो मुझे क्यूबॉइड पता होना चाहिए भाई। क्यूबॉइड जिसकी एक 3D फिगर होती है रेक्टेंगल की, बस एक 3D फिगर और कुछ नहीं है। जैसे बुक्स है वो भी अपने किया है, एक क्यूबॉइड हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके की एक क्यूबॉइड होती है। ठीक है, ये क्यूबॉइड ड्राइंग अपनी थोड़ी सी बेकार है बट आप समझ सकते हो। तो ये होगी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेड्थ और ये होगी इसकी हाइट। इन तीनों की रेशो दे रखी है 1:3, 1:3 दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर, फॉर्मूला देख लो एक बार। तो फॉर्मूला इसके अंदर जो यूज होगा, इसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। अब रेशो है तो रेशो खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रख दो बस फॉर्मूले के अंदर 2। लेंथ कितनी है 1x और 2x, लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, ब्रेड्थ 2 इसकी 2x, यानी कि ये जो लेंथ है ये है x और ये जो विड्थ है, ये सॉरी जो ब्रेड्थ है ये है 2x और जो इसकी हाइट है वो है 3x। ठीक है, बस ये फॉर्मूले में रख दो। प्लस BH, ये कितना हो जाएगा 2x और साथ में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस h कितना है 3x और L कितना है x। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 88, 88 दे रखा है। 2 इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वेयर्स, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वेयर्स, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर्स। बस ऐड कर दो, इस 2 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 6 और 2 8 और 3 11, कितना होगा 11x स्क्वेयर्स, ये 44 के इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आ रही है। तो जब मैं यहाँ से x की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 2 रखूंगा तो ये आएगी 2,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये कितने आ जाएगी 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 रखूंगा एक्स की वैल्यू तो ये कितने आ जाएगी 6। तो क्या आंसर होगा 246, 246 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि गिवन दैट पी ओ आर 3x एंड क्यू ओ आर 2x प्लस 10, इफ पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा एक बार वो समझ लो। इसने दे रखा है कि पी ओ क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं, यानी कि ये यदि x है तो ये y, तो कौन से एंगल बनेंगे, ये बनेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितनी होगी 180 डिग्री। बस फॉर्मूले के अंदर रख दो। एक वैल्यू कितने, एक एंगल दे रखा है कितना 3x, और जो दूसरा एंगल दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे y की जगह में 2x प्लस 10 ले लेता हूँ और इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस सोल्व कर दो, 3 और 2 5, 10 उधर जाएगा तो 180 में से 10 माइनस जाओगे तो कितना हो जाएगा 170, कट कर दो तो ये हो जाएगा 5 3 15, 2 5 चौका 20, 34, यानी कि 34 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि ओ p/3 एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब एक समझिए कि मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है जिसके दो पॉइंट्स है, एक है p एक है q। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। तो मिड पॉइंट है तो मतलब इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट किसी भी पॉइंट के यदि मुझे मिड पॉइंट निकालने हैं तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू जो होती है वो होती है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। यहाँ पे मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी है p/3, कितनी है यहाँ पे, ये है p/3, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे क्योंकि o है, तो ये जो o की वैल्यू है ये है p/3 और 4। अब इसमें से सिर्फ x की टर्म जोड़ दो, तो पहले वाला x होता है सेकंड वाला y होता है, पहले वाला x होता है सेकंड वाला y होता है, ये x होता है ये y होता है। तो इसको और इसको ऐड कर दो, ये x1 हो जाएगा ये x2 हो जाएगा, यानी कि -6 -2 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि क्योंकि मिड पॉइंट है। बस इसको सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा p/3, ये हो जाएगा -8/2, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो माइनस के 4, और p जब ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो p की वैल्यू कितनी आएगी -12। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। ओके चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसने कहा है कि ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, a right angle triangle and angle at B. If AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, then AC की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला देखिए क्या यूज होगा। इसने कहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, समझ जाइए वहां पे आपका ट्रिपलेट की बात हो रही है, यानी कि पाइथागोरस की बात हो रही है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, और ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है बी के ऊपर। बस अभी नेमिंग कर दो बी सी और इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है।
अब ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 और बी सी की वैल्यू दे रखी है 5, ये मुझे निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारी कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। बस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रखनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे निकालना है, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सेम तरीके से बेस का स्क्वायर, बेस है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। एच स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, 25 कितना होगा 50। तो यहाँ से यदि मैं एच की वैल्यू निकाल लूंगा तो इसका क्या करूंगा √50। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। इसको कैसे करते हैं, तो ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर में रूट में निकाल पाऊँ, तो वो अगर 25 गुणा 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 50 को। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और √2। अब √2 में वैल्यू नहीं दे रखी। अब आपको एक वैल्यू और पता होनी चाहिए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.4142, यही होती है। अब इसे आपको क्या करना है, 5 √2 की वैल्यू निकालनी है। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 1.4142, तो इसको जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 चौका 20 और 1 21, 2 5 और 2 7, 5 चौका 20 और 5 एकम 5 और 2 7, तो 7.0710। तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, जिसको ये अंडर रूट की वैल्यू पता होगी तो वो सोल्व कर जाएगा, और जिसको ये पाइथागोरस पता होगा वो इसको सोल्व कर जाएगा। काफी ही आसान क्वेश्चन है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, डेफिनेट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। सो यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसके क्लास डे टू डे आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।